हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरती चावला है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। आप अक्सर जानते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। तो आप वहाँ पर और भी डिटेल्स में सीख सकते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको आज बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से मिलकर बनी है। जब दो चीज़ों की एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है तो वो दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यानी क्या, अगर मुझे मेरे गोल को अगर मुझे और मेरे गोल को एक दूसरे की तरफ आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने गोल की फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। अब ये फ्रिक्वेंसी होती क्या है? तो यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड FTBA। अब FTBA क्या होता है? FTBA क्या होता है? फील, थिंक, बिलीव एंड एक्शन। मतलब फील ऐसा करो, सोचो ऐसा, बिलीव ऐसा करो और एक्ट ऐसे करो जैसे कि आपको वो ऑलरेडी मिल गया है। ओके, तो आपको ऐसा फील करना है कि आपको जो जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको मिल गया है। ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा? आपको जब आप ऐसा फील करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी फील होगा उस गोल के प्रति जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचकर काम कर रहे हैं तो उस गोल को अट्रैक्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम आप वो मैनिफेस्ट भी गोल मैनिफेस्ट कर रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो और चिंता में हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी आपके गोल से मैच नहीं होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अ, आपका आपकी और आपके गोल की फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। ओके। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर चीज़ अचीव कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे आपको जॉब चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो एक्सक्यूज मी, तो आप ये सब गोल्स अट्रैक्ट कर सकते हो। पर उसकी एक ही शर्त है, आपको उन गोल की फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। अभी फ्रिक्वेंसी क्या होती है तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हाई करने का तरीका क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी और इसमें समझाऊँगी कि आप हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कैसे रख सकते हो ताकि आप जब भी चाहो जो चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आप सही लोगों के कॉन्टैक्ट में आना शुरू हो जाते हो, आपके पास सही अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, आप अच्छे लोगों से मिलना शुरू हो जाते हो। तो वो ऑटोमेटिकली आप जो एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज़ को करने का, तो वो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर लेगा जो उस गोल को मीट करने के लिए ज़रूरी है। तो वो कैसे होगा वो सब मिस्ट्री रहता है यूनिवर्स में। तो आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखना और क्लीन रखना, अपनी एनर्जी क्लीन रखना, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। नाउ देयर इज अनदर टेक्निक देयर टू अचीव योर गोल और टू अट्रैक्ट योर गोल, इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। अब इस विजुअलाइजेशन में 4 स्टेप है। पहला स्टेप है आपका कि आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उस गोल को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको चाहिए, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो आपको पहले क्लैरिटी चाहिए। फिर आपको क्लैरिटी, सपोज आपको क्लैरिटी आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक शांत जगह पे जाना है और आंख बंद करनी है और उसको विजुअलाइज करना है। Okay, you can take few deep breaths, breathe in, breathe out, and then you can relax yourself. First you need to relax yourself, only then you can manifest something. एंड देन थर्ड स्टेप इज आपको विजुअलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा जब वो आपको मिल जाएगी। जैसे आपको प्रमोशन चाहिए, जॉब प्रमोशन मिल गया तो उसके बाद की फीलिंग क्या होगी? आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करोगे, राइट? यू विल सेलिब्रेट इट। सो आपको वो फील लेनी है, वो इमेजिन करना है, वो विजुअलाइजेशन करनी है एंड रिजल्ट के ऊपर। ओके। अब काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता आरती, क्या करें? कोई और टेक्निक भी है? तो मैं उनको कहती हूँ हाँ, देर आर मैनी टेक्निक्स यू कैन यूज़, बट सबकी एक ही शर्त है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी उस गोल के साथ मैच करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्वेंसी तो हाई आपको हमेशा ही रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो लेकिन मैं बिफोर आई गो टू अनदर टेक्निक, तो उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि
दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है विजुअल, दूसरा होता है ऑडिटरी और एक होता है काइनेस्थेटिक। अब विजुअल लोग कौन से होते हैं? विजुअल लोग वो होते हैं जिनको देख के और इमेजिन करके चीज़ें समझ आती है और लिख के समझ आती है। जैसे मैं, मुझे हर चीज़ देख कर और इमेजिन करके ही समझ आती है। जब तक मैं उन अपने थॉट्स को लिख नहीं लेती हूँ तब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती। तो मुझे लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं हर चीज़ लिखती हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ मैं उसको लिखती हूँ तो मुझे क्लैरिटी आती है। जैसे मैं अगर ये वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं पहले उसको इमेजिन करती हूँ, सोचती हूँ और फिर उन थॉट्स को मैं लिखती हूँ, सो दैट मेरा एक फ्लो बन सके जो मैं बोलना चाहती हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट आता है ऑडिटरी। अब ये ऑडिटरी लोग कौन से होते हैं? ये ऑडिटरी लोग वो होते हैं जिनको आवाज़ सुनना ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने कई लोग नोट किए होंगे, वो गाने सुनते हुए स्टडी करते हैं तो उनको ज़्यादा जल्दी से याद होती हैं चीज़ें। और ये लोग बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं और कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है इनमें। और ये बिल्कुल भी शर्म नहीं करते हैं बात करने में। तो ये हो गए ऑडिटरी। और ये आपने देखा होगा, ये अक्सर हाई वॉल्यूम पे भी सॉन्ग सुनते हैं। तो ये दीज काइंड ऑफ पीपल फॉल इनटू ऑडिटरी कैटेगरी। नेक्स्ट आता है आपका काइनेस्थेटिक। अब काइनेस्थेटिक क्या होता है? काइनेस्थेटिक वो लोग होते हैं जिनको चीजें टच और फील करके समझ आती है। दे टेक द फील ऑफ इट, ओनली देन दे अंडरस्टैंड। जो बच्चे होते हैं वो काइनेस्थेटिक होते हैं, उनको हर चीज टच और फील करके समझ आती है। तो हो सकता है आप ऑडिटरी टाइप के लोग हो और कुछ लोग हो सकता है कि विजुअल हो और कुछ काइनेस्थेटिक हो सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द टेक्निक। टेक्निक कोई भी हो सकती है। हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा क्या है कि हमारा गोल और हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए ताकि हम वो अट्रैक्ट कर सके जो हमें चाहिए। ओके, एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ, गुड अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ अच्छा अच्छा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आज का जो टेक्निक है वो है एफर्मेशंस। ना एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस इज नथिंग बट पॉजिटिव एंड प्रेजेंट स्टेटमेंट्स। अगेन आई से पॉजिटिव एंड प्रेजेंट स्टेटमेंट्स। अगर जब भी आपको कोई भी एफर्मेशन बनाना है उसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको फ्यूचर में नहीं लिखना, पास्ट में नहीं लिखना। अगर तो एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आप बच्चे को बोलते हो दरवाज़ा ज़ोर से बंद मत करना, तो बच्चा क्या करता है? दरवाज़ा बंद करता है, राइट? तो क्योंकि आपने बच्चे को कमांड दिया है कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद नहीं करना है, तो बच्चा इमेजिन करने लग जाएगा कि अच्छा बंद करना है, तो वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट आपको क्या करना है? आपको बच्चे को पॉजिटिव कमांड देनी है, सॉफ्टली उसको बोलना है कि दरवाज़ा सॉफ्टली बंद कर। तो बच्चा फिर उसको सॉफ्टली बंद करता है। तो जो हमारा दिमाग है वो हमेशा पॉजिटिव कमांड को एक्सेप्ट करता है। पॉजिटिव कमांड क्या है? जो काम कर सकते हैं वो बोलो। तो जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नो और नोट भी नहीं सुनता है, उसको हमेशा पॉजिटिव ही समझ आता है। वो ना पास्ट को समझता है ना फ्यूचर को समझता है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको जॉब प्रमोशन चाहिए, तो आपने बोला कि इफ आई एम सेइंग मुझे प्रमोशन चाहिए। अगर मैं ऐसे फॉर्म कर रही हूँ, डियर यूनिवर्स आई वांट जॉब प्रमोशन, तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह से फॉर्म कर रहे हो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ये फ्यूचर स्टेटमेंट है, ये प्रेजेंट स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट माई जॉब प्रमोशन, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी माई जॉब प्रमोशन, दैट्स इट। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको मेक श्योर करना है आप फ्यूचर स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हो। दैट मीन्स अगर आप कोई भी फ्यूचर स्टेटमेंट बोल रहे हो तो आपने क्या करा, वो उस गोल की, जो गोल आपको चाहिए उसकी फ्रिक्वेंसी ही मैच नहीं हुई, तो यू वॉन्ट बी एबल टू हैव इट। So what you have to say rather, thank you universe, I have got my job promotion. And then what you will do, you go with your friends, you enjoy, you party and you celebrate, right? That should be your end result. So you always have to say your affirmations as a end result in present tense. Okay, now the next thing is yes, so what you can do is you can write your affirmations in all areas of your life. Let's HRCM is nothing but health, relationship, career and money. तो आप इन सब एरियाज में अपनी affirmations लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। मेक श्योर आप उनको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो। एंड हर शब्द की, अगेन मैं वो दोबारा से बताना चाहूँगी, हर शब्द की फ्रिक्वेंसी होती है
और वो फ्रिक्वेंसी ही आपको सही लोगों से मिलवाती है, सही अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, सही सही जो भी आपके गोल्स होंगे उससे आपको उससे रिलेटेड चीज़ें आपको वो आपको देना शुरू कर देगी। जैसे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपकी फ्रिक्वेंसी और आपके गोल की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, तो आप ऑटोमेटिकली हो सकता है आप सही लोगों के कांटेक्ट में आने लग जाओ, आपको सही जॉब इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। आपको यू जस्ट हैव टू मेक श्योर आप यू आर नॉट मेकिंग प्रोसेस ओरिएंटेड एफर्मेशन। सो व्हाट इज दैट? लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जैसे आप ट्रैफिक में हो और आपने बोला कि आप ट्रैफिक में हो और आप स्टक हो गए हो ट्रैफिक में, तो आप बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, नाउ द ट्रैफिक इज आई गॉट द क्लियर ट्रैफिक। तो दैट इज अगेन इट्स अ प्रोसेस, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। रादर व्हाट यू हैव टू से, आपको क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रीच टू माई डेस्टिनेशन पीसफुली। दैट्स इट। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर, number one rule of law of attraction: do not use process, don't say affirmations in process. Okay, so let's say आप अगर ट्रैफिक में स्टक हो गए तो आप बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रीच टू माई डेस्टिनेशन पीसफुली। अब आपने क्या करना है, बोल के उस जो आपने अफर्म किया उसको आप लेट गो कर दीजिए, उस गोल को लेट गो कर दीजिए। आप म्यूजिक सुन लीजिए, अटैच होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अटैच हो गए तो फिर से आपने उसकी फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो फिर से आपका गोल अचीव नहीं होगा। सो यू नीड टू लर्न। आप जो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने किसी भी गोल से आपको अटैच नहीं होना। आपको सिर्फ इंजॉय करना है, उसकी एंड फीलिंग को इंजॉय करना है, और let it come to you. Be patient. Okay, so guys, if you want to know more about law of attraction, you can go to my YouTube channel, as I told you. Or if you want to take a coaching on law of attraction, you can reach out to me. I have given my WhatsApp group link in description box. You can check there and you can reach out to me in case you want to take a personal coaching. I give people coaching on law of attraction so that they can achieve all the goals in all areas of their life. So in case you have any question, you can ask me you can raise the comment and I can answer you there, or you can reach out to me in the WhatsApp group. There also I can answer your questions. So guys, that's all about law of attraction and how to make affirmations. In case again you have any doubt, please feel free to reach out to me. I will try to clarify all your doubts and try to help you out. So please do subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification for my next video. Thank you so very much for watching this video. Bye bye.